अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी के साथ खलीक़ रहमान आपसे मुखातिब है। 1445 हिजरी है, मुहर्रमुल हराम है और आज जुमे का मुबारक दिन है और 9 मुहर्रमुल हराम है। इसी निस्बत से फिर सफ़ेद कपड़े भी पहने हुए हैं कि 9 मुहर्रम रोज़ा रखना चाहिए, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। मुबारक दिन में कपड़ों का रंग भी मुबारक होना चाहिए और मुबारक रंग कपड़ों का सबसे बेहतरीन जो नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया वो सफ़ेद रंग है। और फिर मुहर्रम के दिनों में चूँकि दुश्मनान सहाबा काले कपड़े पहनते हैं तो उनसे इम्तियाज़ी हिस्सियत रखना भी बहुत इम्तियाज़ी हिस्सियत, खैर उनसे तो हर मामले में रखना ज़रूरी है। कपड़ों में भी, लिबास में भी इम्तियाज़ी हिस्सियत रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें पड़ेंगी। गुज़श्ता बयानात वीडियोस आपने सुनी तसलसल के साथ, जिसमें ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि मुहर्रम का एहतराम करबला की वजह से नहीं बल्कि कुरान करीम की वजह से। आज की इस नशिस्त में इसी की मज़ीद वज़ाहत करते हुए हम आगे चलेंगे। अब सवाल ये है कि जब कुरान करीम और सुन्नत अहादीस रसूल से ये बात वाज़ेह हो गई कि करबला का क्या कहते हैं, मुहर्रम का एहतराम करबला की वजह से नहीं बल्कि कुरान करीम की वजह से है, फिर भी मैं न मानूं की पॉलिसी के तहत कोई अगर ये समझता है कि मुहर्रम का एहतराम करबला ही की वजह से है तो फिर साल भर में कोई एक दिन भी ऐसा ना होगा। कमरी साल 354 या 355 बनते हैं, शमसी साल 365 और दिन का चौथाई हिस्सा बन जाता। तो साल भर में कोई एक दिन भी ऐसा ना होगा जिसमें अजीम तरीन शहादतें ना हुई हों। औलिया, सहाबा, यहाँ तक कि अंबिया इकराम भी इस फहरिस्त में आ जाते हैं जिन्हें उनकी अक़वाम ने, दुश्मनान दीन ने बेदर्दी से शहीद किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दौर तक, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर तक, खैरुल कुरून सहाबा के दौर तक अगर हम शुमार कर लें तो फिर साल भर में कोई ऐसा दिन नहीं बनता जिसमें शहादतें न हुई हों। फिर इस एहतराम और सोग में सारे काम छोड़कर नोहा, सोग, मातम, जंजीर जनी और आज़ादारी को अपना दीन बना लिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। और वैसे भी आपको पता है सोग तो 3 दिन से ज़्यादा है ही नहीं है, सिवाय इसके कि खावंद फौत हो जाए तो बीवी के लिए, बेवा के लिए 4 महीने 10 दिन का सोग है, वो भी अगर प्रेग्नेंट ना हो। अगर उसकी प्रेगनेंसी 1 दिन में ख़त्म हो जाती है तो सोग भी 1 दिन में ख़त्म। 2 साल में ख़त्म होती तो सोग 2 साल में ख़त्म, इद्दत 2 साल में ख़त्म। मुहर्रम का एहतराम नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से है तो फिर खलीफ़ा सानी, मुराद रसूल, ससुर रसूल, दामाद अली, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से मुहर्रम का मुहतरम होना ज़्यादा वज़नदार हकीकत है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े सहाबी हैं तो हुसैन से। अगर हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम मुहतरम है तो उमर की शहादत की वजह से मुहर्रम ज़्यादा मुहतरम है। फिर गर्क़ फ़िरऔन 10 मुहर्रम में हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम को नजात 10 मुहर्रम में मिली। तो फिर मुहर्रम का मुहतरम होना गर्क़ फ़िरऔन के हवाले से और नजात मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़्यादा वज़नदार हकीकत है बनिस्बत इसके कि मुहर्रम मुहतरम हो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। हुसैन छोटे सहाबी हैं, उमर बड़े सहाबी हैं, इन दोनों से बड़े बल्कि कोई कंपैरिजन ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े क्योंकि वो नबी हैं,
नबी और उम्मती में तो कोई तकाबुल ही नहीं होता। गर्क कौम नूह मुस्तद अहमद की रिवायत के मुताबिक, जैसा कि मारिफुल हदीस में मौलाना मंजूर नौमानी रहमहुल्लाह ने लिखा है, मैंने बराह रास्त मुस्तद अहमद को नहीं देखा, लेकिन उन पर एतमाद करते हुए बात कर रहा हूँ। गर्क कौम नूह, आशूरा में 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हुई, मुशरिक कौम। नूह अलैहिस्सलाम और वमन आमन को, जो आप पर ईमान लाए, उनको नजात आशूरा में मिली, अपनी मुशरिक कौम से, उसकी नजासत से पाक हुए, उसकी गंदगी से पूरी ज़मीन पाक हुई। तो मुहर्रम का मुहतरम होना गर्क कौम नूह की वजह से और नजात नूह वमन आमन की वजह से ज़्यादा वज़नदार हकीकत है बनिस्बत इसके के मुहर्रम मुहतरम हो सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से। यह आपके सामने इल्ज़ामी और अक़ली हवाले से मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ, वरना कुरान करीम के हवाले से गुज़श्ता नशिस्तों में हम बात कर चुके हैं। और फिर एक और उसलूब में देख लें, सिर्फ फिर मुहर्रम ही क्या, नबी अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वजह से ज़ुल्हिज्जा, जिसमें ज़ुल्हिज्जा में हज़रत उस्मान शहीद हुए, फिर हज़रत उस्मान की वजह से पूरे ज़ुल्हिज्जा को मुख्तस हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? फिर ज़ुल्हिज्जा ज़्यादा हकदार था मुहर्रम के मुकाबले में, क्योंकि हज़रत उस्मान हज़रत हुसैन से बड़े सहाबी हैं और फजीलत में सहाबा में तीसरे नंबर पर हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं। हज़रत हुसैन तो अशरे मुबश्शरा में से भी नहीं है, अशरे मुबश्शरा में से हैं। तो फिर तज़किरे उस्मान के लिए ज़ुल्हिज्जा मुख्तस क्यों ना हो? बल्कि माह रमज़ान में खलीफा चहारुम दामाद नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई माह रमज़ान में। तो फिर माह रमज़ान हज़रत अली के सोग और एहतराम के लिए मुख्तस क्यों ना हो? माह रमज़ान शुहदा बदर के लिए मुख्तस क्यों ना हो कि बदर का मैदान मारका रमज़ान में लगा था, तो शुहदा बदर के लिए फिर रमज़ान को मुख्तस होना चाहिए। माह शव्वाल शुहदा उहद के लिए मुख्तस क्यों ना हो? उहद शव्वाल में, ग़ज़वे उहद शव्वाल में हुआ था और उसी ग़ज़वे में नबी अलैहिस्सलाम के रिज़ाई भाई और चहीते चच्चा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस बेदर्दी से शहीद किया गया था, उनका मुसला किया गया था उनकी लाश का। तो फिर तो माह शव्वाल को मुख्तस होना चाहिए हज़रत हमज़ा के एहतराम के लिए। फिर माह शव्वाल और ज़ीक़ात को शुहदा खंदक के लिए मुख्तस होना चाहिए कि ग़ज़वा खंदक हुई शव्वाल के आखिर और ज़ीक़ात में, ग़ज़वा खंदक बरपाई शव्वाल के आखिर और ज़ीक़ात में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कायनात का सबसे बड़ा सदमा था। पूरी उम्मत शहीद हो जाए वो सदमा नहीं हो सकता जो नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात से कायनात को सदमा पहुंचा, उम्मत को सदमा पहुंचा। फिर तो माह रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम के सोग और एहतराम के लिए मुख्तस होना चाहिए कि उन आपके अलावा किसी का जिक्र हो ना हो और सिर्फ सोग ही हो। हैं, हम भी काले कपड़े पहन लें और रबीउल अव्वल में सिर्फ रोना धोना करें। अगर आपने मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन के लिए मुख्तस करना है तो फिर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हकदार हैं मुहर्रम की निस्बत से भी, मुहर्रम के अलावा दीगर महीनों की निस्बत से भी। फिर हर महीने को सोग और एहतराम वाला बना ले, हर महीने को, हर दिन को सोग और एहतराम वाला बना ले, दुनिया के सारे काम छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता, तज़किरे उस्मान के लिए ज़ुल्हिज्जा मुख्तस नहीं, तज़किरे अली के लिए रमज़ान मुख्तस नहीं, तज़किरे शुहदा बदर के लिए रमज़ान मुख्तस नहीं, तज़किरे शुहदा उहद के लिए शव्वाल मुख्तस नहीं, तज़किरे क्या कहते हैं हज़रत हमज़ा के लिए शव्वाल मुख्तस नहीं, तज़किरे शुहदा खंदक के लिए शव्वाल और ज़ीक़ात मुख्तस नहीं, और तज़किरे नबी के लिए माह रबीउल अव्वल मुख्तस नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह।
फिर तज़किरे नूह अलैहिस्सलाम के लिए आशूरा मुख्तस नहीं, 10 मुहर्रम मुख्तस नहीं, और तज़किरे मूसा के लिए आशूरा मुख्तस नहीं, 10 मुहर्रम मुख्तस नहीं, तज़किरे उमर के लिए मुहर्रम मुख्तस नहीं, तो फिर तज़किरे हुसैन के लिए मुहर्रम मुख्तस कैसे हो गया जनाब? कोई पल्ले पड़ रही बात, खोपड़ी में आ रही है? तज़किरे हुसैन के लिए मुहर्रम मुख्तस कैसे हो गया? तज़किरे हुसैन के लिए मुहर्रम वगैरह का इख्तिसास कान खोल के सुन लीजिए, तशय्यो के सिवा कुछ भी नहीं। तज़किरे हुसैन के लिए मुहर्रम का मुख्तस होना तशय्यो के सिवा कुछ भी नहीं, और तशय्यो से मुशाबहत इख्तियार करनी अहले सुन्नत के लिए जायज़ नहीं, अहले इस्लाम के लिए जायज़ नहीं। दुश्मनान सहाबा से मुशाबहत इख्तियार करना, वो लोग जो करबला के बहाने और मुहर्रमुल हराम को सोग का महीना करार देने के बहाने सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाएं, उनसे मुशाबहत किसी तौर पर जायज़ नहीं। बरसबील तज़किरा कार बात कर देता हूँ, शायद मैंने बात पहले की कि नहीं। लोग सबील लगाते हैं कि तो जी पानी पिला रहे हैं, क्या हुआ कि इनको पानी पिला रहे हैं? उनको जो अबू बकर सिद्दीक़ को काफिर कहते हैं, उमर फ़ारूक को गासिब कहते हैं, अबू बकर को गासिब कहते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन को काफिर कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनको पानी पिला रहे हैं आप? वो तबर्रा करें, सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाएं, गासिब करार दें, मुर्तद करार दें, हैं गासिब करार दें, खिलाफत को छीनने वाला करार दें, करबला का सारा क्या कहते हैं मलबस सहाबा पर डालें, और फिर उन्हें प्यास लगे आप पानी पिलाएं। तुम पानी पिलाने वालों पर ए सुन्नियों अल्लाह की लानत हो, अल्लाह तुम्हें पहले हिदायत नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहर्रम में तज़किरे हुसैन के लिए मुहर्रम को मुख्तस करना, और ये मैं अहले तशय्युअ की बात नहीं कर रहा हूँ, अब अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ, ये अजमी सय्यदों का काम है, इनमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बेशऊर मुल्लाओं का बहुत बड़ा किरदार है, जो नोट पे बिक जाते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, नोट पे बिक जाते हैं, और जो वोट लेते हैं और इत्तिहाद उम्मत के नारे लगाते हैं, इन बेगैरत सियासतदानों का भी बहुत बड़ा किरदार है। ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अहले तशय्युअ को जो अपने इन कामों में तरक्की मिली वो सल्तनत मुग़लिया में मिली, जिन्होंने शुगलियत तौर पर ये सारे काम इनको प्रोटेक्शन दी। तो मुहर्रम में तज़किरे हुसैन तशय्युअ के सिवा कुछ भी नहीं, इससे परहेज़ लाजिम है। अलबत्ता मुहर्रम में तज़किरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ उस वक़्त तशय्युअ नहीं जब तशय्युअ को बेनिकाब करना मकसूद हो, कि वो मुहर्रम की आड़ में, करबला की आड़ में, आशूरा की आड़ में सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं। इस लिहाज से अगर आपने उनको बेनिकाब करना हो और उनकी गैर शरई रसूमात को शरीयत की रोशनी में रद्द करना हो, तो फिर तज़किरे हुसैन मुहर्रम में ठीक है, जैसे अब हम कर रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा इसी ज़िम्न में हम कर रहे हैं, इसी तनाजुर में हम कर रहे हैं। ये जायज़ नहीं बल्कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मगर हम क्या करें, हमारे मुदाहिन उलमा, दीन चोर उलमा, दीन को छुपाने वाले उलमा, फिर हमारे बाज़ अकाबिर की संगीन तरीन गलतियां, जिनको उनके पैरोकार पूरी कुरान की आयत बना लेते हैं, फिर हमारी अंधी तकलीद, इन 2-3 चीज़ों ने मिलकर आज हमें ये दिन दिखाया है। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि सुन्नी बेगैरत हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद सुन्नियों की अपने अकीदे के लिहाज से दयूस और बेगैरत हो चुकी है। अल्लाह ताला हमें हमारी गैरत वापस लुटा दे, हमें सही मुसलमान बनाए। अल्लाहु अकबर।
और ये भी याद रखें, शहादत हुसैन की वजह से मुहर्रम का तारुफ नहीं है, बल्कि मुहर्रम की वजह से हुसैन का तारुफ हुआ है। अगर वाकई ये तारीखी बात दुरुस्त है, जिस पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक से ज़ायद आरा मौजूद हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 मुहर्रम में शहीद नहीं हुए, लेकिन अगर मान लिया जाए 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने नवासे रसूल को, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एज़ाज़ बख्शा कि उनकी शहादत के लिए आशूरा जैसा बाबरकत दिन मुंतखब फरमाया। तो आशूरे से हज़रत हुसैन की शहादत का मज़ीद तारुफ हुआ। ये नहीं कि हज़रत हुसैन की वजह से आशूरा का तारुफ हुआ, मुहर्रम का तारुफ हुआ। आशूरा का तारुफ, मुहर्रम का तारुफ, ये तो कुरान और सुन्नत से पहले से साबित है, जिसे हम कलाम कर रहे हैं तफसील के साथ। हासिल कलाम ये कि मुहर्रम को तज़किरे हुसैन के लिए मुख्तस करना तशय्युअ के सिवा कुछ भी नहीं, तशय्युअ को तरक्की और तरवीज देने के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, नवासे रसूल जिनका तारुफ ज़ात रसूल ख़ातमुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होना है। साल भर तज़किरा कीजिए, नवासे रसूल का साल भर, 1 महीना क्यों करते हैं, 12 महीना कीजिए, मगर मुहर्रम में मुशाबहत की वजह से परहेज कीजिए। इल्ला ये कि तशय्युअ का पोल खोलना मकसूद हो, जो दुश्मनान सहाबा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर मुहर्रम में भी इस हवाले से गुफ्तगू कीजिए। मगर याद रखिए, मुहर्रम में सिर्फ तज़किरे हुसैन तशय्युअ है, जिसका अव्वल व आखिर मकसद मुहर्रम के एहतराम को नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मखसूस करके उसकी आड़ में अपने अकायद का प्रचार करना, अहले बैत और नवासा रसूल के उन्वान से अपने अकायद का प्रचार करना, बिल फ़र्ज़ व तक़दीर। अगर तस्लीम भी कर लिया जाए कि मुहर्रम का एहतराम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुख्तस और मखसूस है, वाबस्ता है, तो फिर सवाल ये है ख़वातीन व हज़रात कि अगर फिर इस एहतराम का मतलब क्या है, यानी मुहर्रम का एहतराम हज़रत हुसैन की वजह से है, तो फिर सवाल ये है कि इस एहतराम का मतलब क्या है? नान और हलीम है, सोग और मातम है, जंजीर जनी है, रोज़े की बजाय सबीलें लगाना है, लोगों की इस माशी हालत में भी माशी नाकाबंदी करनी है। आपने जहां जहां बैरियर लगा के मना किया हुआ, वहां लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तिजारत का बेड़ा गर्क हो रहा है, और एक एक दुकान की लाखों रुपए उनका किराया है। अगर वो कमाएंगे नहीं तो किराया कहां से देंगे? पूरे मुहर्रम में, बल्कि मुहर्रम के बाद भी एक माशी नाकाबंदी होती है, एक मुआशरती नाकाबंदी होती है। बंदे गुजर नहीं सकते, तवील रास्ते इख्तियार करते हैं मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। यह एहतराम है मुहर्रम का। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह तालीम थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रास्ते बंद करना और एक शहर में दूसरे शहर से भी अपने तबकों वालों को बुला के अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना, सहाबा की तकफीर करना, सहाबा की तज़लील करना, सहाबा की तज़लील करना, सहाबा पर गसब के दावे करना, सहाबा पर तबर्रा करना, गैर शरी रसूमात में पढ़ना, मर्द व जन का अकट शाम गरीबा बर्पा करना, नफरत दिलाना सहाबा से, इंतकाम की आग को सुलगाए रखना। क्या मुहर्रम के एहतराम का यह मतलब है? यूं एक नए इस्लाम को ईजाद करना जिसके अंदर नऊजुबिल्लाह सारे सहाबा अक्सरियत मुर्तद है, गासिब है, नऊजुबिल्लाह। जिस इस्लाम में सहाबा को मुर्तद किया जाए, मुर्तद समझा जाए, जिस इस्लाम में हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक को काफिर समझा जाए, जिस इस्लाम में फतेह मक्का पर मुसलमान होने वालों को मुनाफिक समझा जाए, जिस इस्लाम में हज़रत आयशा की पाक दामनी पर तोहमत लगाई जाए, वो इस्लाम इस्लाम नहीं, यहूदियत है, यहूदियत, जिंदीकियत है और इर्तिदाद है। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं।
ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर शमसी साल के 365 दिन या कमरी साल के 354 या 55 दिन बनते हैं, ये भी नाकाफी हैं। सारा साल सोग मनाए, आपने हत हुसैन के लिए सिर्फ 1 महीना मुख्तस कर दिया। बड़े कमजरफ हैं आप लोग। भाई आप काले कपड़े 12 महीने पहने, जंजीर जनी 12 महीने करें, सोग 12 महीने करें, आज़ादारी 12 महीने करें, 12 महीने इस मुल्क का नाकाबंदी करें, इस मुल्क को बंद कर दें, पूरी जिंदगी यही काम करें। ये 1 महीना क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी शख्सियात भी तो है ना, जिसका भी सारी बातें हो चुकी हैं। उन शख्सियात को भी लेकर इस दीन को सोग का दीन, मातम का दीन, जंजीर जनी का दीन, आज़ादारी का दीन, नान हलीम का दीन, खुद अपने जिस्म से खून बहाने का दीन बना लें। यह है इस्लाम। सहाबा पर तकफीर के फतवे, तबर्रा, यह है इस्लाम। और अगर यह है इस्लाम, यह है हज़रत हुसैन के एहतराम का मतलब, और अगर एहतराम का मतलब हकीकी मानों में एहतराम है, तो फिर मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुख्तस करने की कोई वजह नहीं बनती। बल्कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो बड़े सहाबा हैं वो ज़्यादा हकदार हैं कि मुहर्रम को उनसे मुख्तस किया जाए। अगर मुख्तस करना जायज़ है तो अंबिया ज़्यादा हकदार हैं कि जिन महीनों में अंबिया शहीद हुए वो महीने उन अंबिया के साथ मुख्तस कर दिए जाएं। अगर ये जायज़ होता तो अल्लाह शहीद होने वाले, अगर ये जायज़ होता, यह दीन के शायर में होता, जैसे कि तुम्हारे शायर में ये सारी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी की आखिरी उम्मत को अपने आखिरी नबी के ज़रिए बता देता कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ चहीता नबी फ़लाँ फ़लाँ महीने में फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को शहीद हुआ था। तुमने आज़ादारी करनी है, तुमने सोग बनाना है, तुमने मातम करना है, तुमने जंजीर जनी करनी है, तुमने माशी नाकाबंदी करनी है, तुमने मुआशरती नाकाबंदी करनी है, रास्ते बंद करने, अपने क़ुव्वत के मुजाहरे करने, यूँ तुमने इस्लाम को फैलाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चूँकि ये शायर नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को ये वही नहीं की, बताया भी नहीं, ये बता दिया कि यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कि नबी कत्ल होते रहे ना हक़। ये नहीं बताया किस महीने में, किस माह में कत्ल हुआ। ये वो तुम लोगों ने जो दीन बना लिया है वो दीन नहीं है मुहम्मदी। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। क्या किया जाए? ईजाद बंदा तमाम तर गंदा। बंदा जो ईजाद करता है ना दीन में, वो गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं होता। हम तो दीन में इजादात करने से रहे। किसी माँ को किसी हस्ती से यूं मुख्तस और मंसूब करने से रहे कि उनके सिवा कोई तस्किरा ही, उनके सिवा किसी का तस्किरा ही नागवार गुजरे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम साल भर हुसैन का तस्किरा कर सकते हैं, साल भर रसूलुल्लाह का तस्किरा करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम दीन कभी भी नहीं बनाएंगे यूं दीन कि उस दीन के अंदर हम अबू बकर और सिद्दीक और उमर फारूक को गालियां दें, कुफ्र के फतवे लगाएं। ये दीन नहीं है, ये शैतानियत है जिसमें सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगें। हम तो भाई कुरान और सुन्नत के पाबंद है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुहर्रम समेत अशहुर हुरम की फजीलत, इज़्ज़त वाले 4 महीने जो ज़्यादा हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़ाद, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, रजब, इनकी फजीलत तो अज़ल से साबित है। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम, जब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई उस वक़्त से साबित है। लोहे महफूज में अज़ल से साबित है। हाय अफसोस, उम्मत को आज किन नज़रियात का सामना है। दुश्मनान तौहीद अलग, दुश्मनान नबूवत अलग, दुश्मनान ख़त्म नबूवत अलग, दुश्मनान सहाबा और सहाबियत अलग, और फिर जिन सरबर आवरदा उलमा को रद्द अमल देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, उम्मत को दुश्मनान सहाबा की मुशाहबत से बचाने की ज़रूरत है,
उन्होंने खुद साख्ता मसलहत और हिकमत की चादर ओढ़ी हुई है, उन्होंने खुद साख्ता हिकमत और मसलहत की शराब पी हुई है, वो नशे में, वो सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला याकिलून की कैफियत में है, उनको अपने जाती मफाद अजीज है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने एक दिन यौम हिसाब का भी तो रखा है ना, इसीलिए रखा है कि दीन के नाम पे तिजारत करने वाले बेगैरत बेनिकाब हों, और जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह उनको अपना बना ले, उनको अपनी रजा नसीब फरमाए। जिन्होंने तौहीद के लिए कुर्बानी दी, रिसालत के लिए, आखिरत के लिए, नबूवत के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने सहाबा की, रसूल के सहाबा की इज्जत को, पाक दामनी को बचाने के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह उनको मंजिल अता करे। बेवफाओं को और जफाकारों को अल्लाह अलग करे। यौम हिसाब इसी के लिए, इंतज़ार कीजिएगा यौम हिसाब का। फसौफ तरा इदन कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिन अम हिमारू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलक़द अंज़लना